सर डाउट आया कि ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होती है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, it is the consumption which is independent, which is independent of the, it is independent of the level of income. That is, it does not change with a change in the level of income. It remains constant and is incurred even at zero level of income. So autonomous का मतलब हो गया something which is independent. यहाँ पे autonomous consumption, so it is independent of the level of income. मतलब इनकम आपकी 100 करोड़ हो या 500 करोड़ हो या जीरो हो, ये चेंज ही नहीं होता. इट रिमेन्स, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इनकम. एक, इट रिमेन्स कांस्टेंट. दूसरा, इट इज इनकर्ड इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. बेसिक सर्वाइवल के लिए जो आप कंजम्पशन आपको चाहिए ही चाहिए, पैसे कमाएं या ना कमाएं, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. क्लियर? यस सर. और कोई डाउट? देवांश? सर एएस कर्व 45 डिग्री क्यों होता है और एडी क्यों नहीं होता? एडी क्या होता है? एडी इज सी प्लस आई. एडी इज सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अब इन्वेस्टमेंट हमने क्या अज्यूम करा है कि ये तो कांस्टेंट है. यस और नो? यस सर. कंजम्पशन बढ़ेगी with the level of income, but the increase in consumption, will it be equal to the increase in income? नो सर. तो इनकम बढ़ रही है एक रेट पे, कंजम्पशन उससे कम रेट पे ही बढ़ेगी. ये तो क्लियर है? यस सर. ठीक है. काफी लाइट है ना, तो चेक कर सकते हैं. ठीक है. अब ध्यान से देखना कि सर ये एएस कर्व 45 डिग्री क्यों होता है. एएस कर्व क्या है देवांश? सर कंजम्पशन प्लस सेविंग इनकम है. इनकम, ठीक है ना. लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग्स. अब एएस का प्लॉट कैसे होता होगा, ध्यान से देखना. एएस, एएस क्या है? सी प्लस एस. कुछ भी इमेजिनरी वैल्यू बोलो. इनकम 20. 20. कुछ भी कंजम्पशन बोलो. 40. अगर कंजम्पशन 40 है तो सेविंग होगी -20. क्यों? y इज इक्वल टू सी प्लस एस. आप अपनी इनकम या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे. यस और नो? यस सर. तो अगर इनकम 20 है और कंजम्पशन 40 है, तो ये हमने कैलकुलेट करा, सेविंग कितनी आई? -20. तो 40 प्लस -20 कितना होता है? 20. 20. अब अगर इनकम 30 है, कुछ भी बोलो कंजम्पशन. 80. अब यार 10 रुपए से इनकम बढ़ रही है और कंजम्पशन तो उस रेट पे नहीं, मतलब इंक्रीज इन इनकम हुआ है ना, मैक्सिमम उतना ही बढ़ा सकते हो या उससे कम होगा.
अच्छा, पे 40 रुपए 45। खर्च कर रहे थे, 20 रुपए पे 40 रुपए खर्च कर रहे थे, 30 पे कितने करोगे? 10 रुपए से ही इनकम बढ़ी है, 100 रुपए से इनकम नहीं बढ़ी है। एनीथिंग अबव 40, 45। 40 कुछ भी ले लेंगे, 45 ले लो, 48 ले लो, कुछ भी ले लो। अगर 48 भी लोगे तो अब सेविंग्स कितनी है? -18 पॉइंट, एएस कितना आएगा? 30। अब अगर इसको आप 40 ले लो, फिर इसको 6 से कुछ भी, मतलब 10 से बड़ी, फिर अभी ये कितनी आई? -14। किसी भी पॉइंट पे जो लेवल ऑफ इनकम है, एएस क्या आ रहा है? इक्वल टू इनकम। अब मैं प्लॉट करता हूँ इसको, ठीक है ना? अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ। ग्राफ तो पॉइंट्स प्लॉट करके ही बनता होगा। 10, 20, 30, 40, 50। तो 20 पे ये जरूरी है कि जो दोनों का ना वो डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी। कि अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज 10, तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए, स्केलिंग। तो 20 पे जब इनकम 20 है, तो कंजम्पशन प्लस सेविंग का टोटल क्या होगा? 20। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यस और नो? यस सर। 30 पे क्या होगा? 30। 40 पे क्या होगा? 40। तो अगर मैं ये पॉइंट्स प्लॉट करूं, तो कर्व ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये क्या होगा? 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बिकॉज एट एवरी लेवल ऑफ इनकम y इज इक्वल टू c प्लस एस। ये बात क्लियर हो गई यस सर। कि y इज एस कर्व 45 डिग्री। अब कंजम्पशन कर्व पे आते हैं। कंजम्पशन का क्या रूल है? कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, इस पे आज और बातें होंगी। कि अगर आपकी इनकम बढ़ी 10 से, तो कंजम्पशन 10 मैक्सिमम बढ़ेगी, बट नॉर्मल से मैक्सिमम 10 बढ़ेगी, 10 से ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकती। नॉर्मल सिनेरियो में 10 से कम बढ़ेगी। एज योर इनकम इंक्रीजेस, यू टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ इट। यस और नो? मतलब इज इट अ साइकोलॉजिकल लॉ? मतलब इज इट लॉजिकल और नॉट? यस सर। तो जो रेट ऑफ इंक्रीज है इनकम का, इनकम बढ़ रही है इस रेट पे, कंजम्पशन इस रेट पे नहीं बढ़ती नॉर्मली, उससे कम रेट पे बढ़ती है, इसीलिए उसका स्लोप डिफरेंट होता है। लॉजिक समझ आया? यस सर। चल सकते हैं आगे? यस सर। और किसी को कोई भी डाउट? कोई भी कर्व ना पॉइंट्स को ही प्लॉट कर रहे होते हैं, तो ये ऐसे डिराइव हुआ था एएस कर्व। कंजम्पशन इस रेट पे बढ़ेगी नहीं जिस रेट पे इनकम बढ़ रही है, तो आपको वो दिख जाएगा।